दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश, हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी मौजूद हैं। देखिए, विधानसभा के अंदर हम लोग मौजूद हैं, सदन चल रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी विचित्र तस्वीर देखने को मिल रही है। विधानसभा के अंदर सम्राट चौधरी पर उनके ही विधायक लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके ही कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप गोरिया कोटी के विधायक देवेश कांत सिंह की बातचीत करें, चाहे वो जीवेश मिश्रा की बातचीत करें, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के भी कई विधायक, मंजीत सिंह सीनियर विधायक भी मैंने देखा कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या सम्राट चौधरी से उनका गृह विभाग नहीं संभल रहा है? नीतीश कुमार जब गृह विभाग संभाल रहे थे तो नीतीश कुमार के कार्यकाल पर जब जवाब मिलता था तो सभी संतुष्ट थे, या ये भी हो सकता है कि नीतीश के डर से भी कोई नहीं बोल रहा हो। लेकिन अभी हम सदन के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जवाब मिल रहा है गृह विभाग से, लेकिन सभी विधायक ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है जवाब से। क्या माना जाए? इस विषय पर चर्चा होगी। उदित जी, ये बताइए कि क्या मतलब ये चल रहा है विधानसभा के अंदर की सम्राट चौधरी पर लोग बड़ा फायर रह रहे हैं आजकल? देखिए, कई नाम हैं इसमें। मंजीत सिंह भी हैं, बड़ौरिया से विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हैं, वो तो बीजेपी से ही जीत कर आए हैं जी। श्रेयसी सिंह है, मंजीत सिंह है जदयू से। इसके अलावा जीवेश मिश्रा सबसे ज्यादा फायर है। अब कई मामले हैं जिसको उठाया जा रहा है जी। सिंहवाड़ा में थाना निर्माण का मामला है, कब्रिस्तान निर्माण का मामला है जी। इसके अलावा जो मेडिकल कार्ड होता है जी, उसमें कैशलेस की जो व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा हो रही है जी। मुखिया लोग का जो आर्म्स लाइसेंस होता है उसको लेकर भी सवाल है कि आखिर कब तक इस पर विचार चलेगा। देखिए, दो तीन तर्क हैं इसके पीछे। पहला तो कि आपने नीतीश कुमार का रेफरेंस दिया कि नीतीश कुमार जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते थे, या अगर पूछे भी जाते थे तो उसका जवाब अगर नीतीश कुमार देते थे तो विधायक उस पर संतुष्ट होते थे जी। देखिए, दो तीन मामला है। एक तो जीवेश मिश्रा का अगर आप बात कीजिए तो पूर्व मंत्री रहे हैं जी। और विधानसभा, ये कोई 17वीं विधानसभा 18वीं विधानसभा का मामला नहीं है। जब से विधानसभा है, एक बात आप जान लीजिए, मंत्री जो उत्तर देता है वो उत्तर वही होता है जो अधिकारी उसे लिख कर देता है। बिल्कुल, ये चीज पहले आप नोट कर लीजिए। मंत्री अपने मन से, मंत्री अगर अपने मन से कुछ बोलेगा तो यही बोल सकता है कि इस पर हम जांच करवा लेंगे, इस पर हम बैठक कर लेंगे, इस पर हम मीटिंग करके इस मामले को देख लेंगे, इतना ही वो बोलता है जी। बाकी जो टेक्निकल आंसर है वो अधिकारी जो होता है, सचिव कहिए, वो ही लिख कर देता है और मंत्री जी उसे पढ़ देते हैं। अब कोई भी विधानसभा हो, सिंस बिगिनिंग यही प्रक्रिया और यही प्रथा चलती आई है। अब जब खुद मंत्री रहते हैं तो उस समय घिर जाते हैं, और जब मंत्री पद से हट जाते हैं तो ये लोग और इसका मतलब सवाल उठाने लगते हैं। एक और मामला समझिए, विपक्ष इस वक्त विधानसभा में नदारद है। विपक्ष अभी ना के बराबर है और है भी फिजिकली। तो अगर दो चार विधायकों को छोड़ दीजिए, भाई वीरेंद्र को, संदीप सौरभ को, इन लोगों को छोड़ दीजिए, तो खुद अनिता देवी को, तो खुद नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, वही सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि वो आ ही नहीं रहे फिजिकली। तो आखिर सवाल पूछेगा कौन? इसलिए भी ये भी एक कारण है, कई कारण है। मैं बताया ना कि पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जब मंत्री रहते हैं तो सवाल से घिर जाते हैं, और जब वही मंत्री विधायक रह जाते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। अच्छा बताइए, जाले का मामला कौन उठाएगा? तो ये जिम्मा भी लिए हुए हैं जीवेश मिश्रा। और दूसरा मामला ये है कि चूंकि विपक्ष जो है वो गायब है, नदारद है विधानसभा से, इसलिए जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और एंगल है, आप अगर गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, इसमें कई गुट हैं जी। अब उन गुटों में इस वक्त जो सबसे मजबूत गुट है वो विजय सिन्हा का गुट है। विजय सिन्हा का जिस तरह से प्रमोशन हुआ भूमि राजस्व विभाग में, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की या उनसे कार्रवाई करवाया गया, और जिस तरह से उनका हर जगह प्रमोशन हुआ, अब तो खुद अपने पेज से वो लाइव आ जा रहे हैं, सीधा जनता से जुड़ जा रहे हैं। तो जो ग्राफ सम्राट चौधरी का चुनाव के पहले था वो ग्राफ अब नहीं है। वो ग्राफ धीरे धीरे मूव कर रहा है जी। ये एक तर्क है जी। दूसरा एक और कारण आप समझिए कि सम्राट चौधरी का जो एक एग्रेसिव छवि बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के पहले, प्री इलेक्शन, वो ये नहीं कहूंगा कि एकाएक साफ हो गया, लेकिन नीट का जो मामला आया, नीट अभ्यर्थी का जो मामला आया, जो छात्रा हत्याकांड का मामला आया, उसमें अब तक देखिए ना, अभी खबर ईटीवी पर मैं पढ़ रहा था कि अभी भी पुलिस जो है, सीबीआई जो है, वो कह रही है कि परिवार का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। भाई, सैंपल ऑलरेडी लिया जा चुका है। उनकी माँ का रात को 1 बजे सैंपल लिया गया था, कल भी तो लिया गया है डीएनए सैंपल। वही बता रहे हैं, करीबी परिजन, ये बहुत बड़ा फेल्योर रहा जी। बिहार के प्रशासन का, बिहार के लॉलेसनेस का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत आया। चलिए ना, हम मान लेते हैं नीट वाले मामले में, आप खुद सोचिए, हम मान लेते हैं वो लड़की जो है वो गलत थी, चलिए हम ये भी मान लेते हैं वो बच्ची, वो मृत गलत थी, लेकिन उसका हत्या तो हुआ है ना, मरी है ना, इस बात में तो कहीं शंका नहीं है। मरी है, बिल्कुल मरी है। उसका कारण क्या था, कौन से लोग उसके पीछे इन्वॉल्व थे, और अगर वो सुसाइड ही की
तो किन कारणों से सुसाइड की, क्या कारण बना सुसाइड का भाई, ये बात अपराधी कौन है, हत्यारा कौन है, पकड़ ही नहीं पा रही और 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया जी। दूसरा मामला कि लॉलेसनेस तो बिहार में है, लॉलेसनेस के रोज खबर आ रहा है क्राइम का। तो हर तरीके से देखा जाए तो सम्राट चौधरी या तो ब्यूरोक्रेसी से उस तरह फेमिलियर नहीं है जिस तरह नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक लंबा अनुभव भी रहा, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा और समझ भी था उनको ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। दूसरा, वो विजय सिन्हा नहीं बन पाए जिस तरह विजय सिन्हा भूमि, अब देखिए ना सीओ लोग का हड़ताल चल रहा था, क्या हुआ, क्या कर लिया लोग हड़ताल करके, कुछ नहीं। विजय सिन्हा अपने बात पे अड़े रहे, बोले गाड़ी की चाबी वापस करो, नो वर्क नो पे, सब चीज लागू कर दिए। तो हंटर से वो चला रहे हैं सरकार, वो उस पैमाने पर भी सम्राट चौधरी नहीं उतर पाए और ना ही तो वो सॉफ्ट कॉर्नर से ही चला पाए गृह मंत्रालय, क्योंकि सबसे टफ मंत्रालय बिहार में गृह मंत्रालय है, क्योंकि पुलिस ही वो होता है जो सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, कोई विभाग हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, कोई विभाग का कोई लॉ एंड ऑर्डर का काम हो, कुछ भी हो, पुलिस बल ही उस काम को क्रियान्वयन कराती है, उसको मतलब क्राइम में अनुसंधान करती है और लॉ को लागू कराने के लिए उसको आगे बढ़ाती है। तो ये क्या माना जाए कि मतलब सम्राट चौधरी की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं जो भी अधिकारी हैं, नीतीश कुमार की बातों को सीरियस वो लेते थे? देखिए, अब इस पर तो खबर हमने 1 महीने पहले भी किया था, बिहार की पुलिस किसकी पुलिस है, नीतीश कुमार की पुलिस है या सम्राट चौधरी की पुलिस है? क्योंकि 20 साल अगर कोई एक व्यक्ति गृह मंत्री किसी राज्य का रहे, उसका एक अपना 26 विभाग में बन जाता है और कई अधिकारी, ज्यादातर अधिकारी तो पुराने अधिकारी ही हैं जिनका नीतीश कुमार से बहुत क्लोजनेस रहा है, चाहे वो डीजी लेवल के हों, खुद डीजीपी आईजी लेवल के हों या एसपी ही क्यों ना, सबका तो क्लोजनेस नीतीश कुमार से ही रहा है। और अभी भी खबर आता है कि कोई भी फाइल पुलिस विभाग का जो है वो बिना नीतीश कुमार के टेबल के पास नहीं होता। लेकिन 31 दिसंबर को ही अधिसूचना निकला था, बिल्कुल मैं उसी पे आने वाला था कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला निकला था, अभी तक अटका और पदोन्नति का भी निकला था, प्रमोशन का भी निकला था, आज तक उस पर कोई एक्ट नहीं हुआ, 1.5 महीना ऑलमोस्ट बीत ही गया, कहाँ हुआ? तो कहाँ सम्राट चौधरी का चल रहा है? कोई पुलिस का बड़ा कार्यक्रम होगा, देखिएगा वहाँ पे मुख्य अतिथि जो है वो नीतीश कुमार रहते हैं और विशिष्ट अतिथि जो है वो सम्राट चौधरी रहते हैं। तो या तो दिल्ली वाला स्थिति है, केजरीवाल जो कहते थे बार बार कि एलजी जो है वो पुलिस को काम नहीं करते हैं, यही स्थिति सम्राट चौधरी का है, लेकिन सम्राट चौधरी बोल नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में है, बीजेपी के चलते हैं गृह मंत्री बने हैं। एक सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार भी तो सुन रहे हैं सारे विधायकों की शिकायतें सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे सम्राट चौधरी से है एकदम। नीतीश कुमार, मैंने कई वीडियो में कहा है कि खुद को वो अकबर समझते हैं, उनको वो सब काम कर चुके हैं, वो सब कुछ कर दिए हैं और 20 साल पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिहार में वही किए। तो उनको लगता है कहीं कोई खामी है ही नहीं, कहीं कोई खामी नहीं है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड रहा है, इस्तीफा ले लेते हैं जब इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर इस तरह का मामला होता, ले लिया था अगर इस तरह का मामला होता तो पिछले सरकार में ही आपको याद होगा जो नकली दवा कंपनी का मामला जीवेश मिश्रा पे चल रहा था, राजस्थान कोर्ट का जो फैसला आया उनको बजाते जो साबित हो गया, क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? वो नीतीश कुमार अब है ही नहीं भाई। नीतीश कुमार, आपको याद होगा जो शिक्षा मंत्री बने थे मदन लाल चौधरी जी, उनसे मदन लाल नाम मैं भूल रहा हूँ, चौधरी थे, खैर जो भी नाम था, उनसे इस्तीफा ले लिया था उन्होंने। इसके अलावा कई मंत्रियों से इस्तीफा उन्होंने लिया है पहले, तेजस्वी से इसी बात पर सरकार बदल दिए थे। अब कहाँ वो नीतीश कुमार है? जिस मंत्री पर, जीवेश मिश्रा पर कोर्ट ने कह दिया कि इनके ऊपर ये दोष साबित हो रहा है, नकली फर्जी मेडिकल कंपनी का गलत दवा बनाकर बेच रहा है, उस पर जब इस्तीफा नहीं हुआ चुनाव के पहले, हमने कई बार इस पर खबर किया था। अब सम्राट चौधरी का मामला कहाँ से आएगा? तो ये स्थिति है रितेश, और सम्राट चौधरी घिर गए हैं। सम्राट चौधरी अभी चौतरफा घिरे हुए हैं, शायद उनके पार्टी की ही उनको घेर रही है या जो भी मामला हो, लेकिन स्थिति यही है कि विधानसभा में उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। चलिए देखिए, तो सम्राट चौधरी अपने ही विधायकों से घिर रहे हैं और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत जा रही हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बरकरार रखते हैं या फिर उनके कुर्सी पर तलवार लटकती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।